Assalamualaikum geeks, this is Engineer Imran Khan from Connect Imran यूट्यूब चैनल। हमारी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की वीडियो सीरीज़ चल रही है जिसमें हम बेसिक से प्रोफेशनल लेवल तक चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने अपना रेड 1 डिस्कस किया एंड देन रेड 0 डिस्कस किया, और रेड के मैंने आपको बेसिक्स ओवरव्यू बताया कि कम्प्लीटली रेड होता क्या है हमारे पास, किस पर्पज़ के लिए यूज़ करता है, डिफरेंट लेवल्स हमने डिस्कस किए। आज की इस वीडियो में हम रेड 5 को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने जो डिफरेंट लेवल्स डिस्कस किए थे, इसमें रेड 5 ये बेसिकली क्या करता है कि ये स्टेप भी करता है रेड 0 की तरह, बट विद डिस्ट्रीब्यूटेड पैरिटी। अब हमारे पास पैरिटी इंफॉर्मेशन क्या है कि बेसिकली आप कह लें कि इसमें डेटा रिकवरी का ऑप्शन भी होता है और आपका डेटा इसमें नहीं जाता। ये बेसिकली डेटा को डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है अमंग डिफरेंट ड्राइव्स। ठीक है, इसमें डेटा लॉस होने का अंदेशा नहीं होता। इसमें राइट परफॉर्मेंस जो है वो जो रीड परफॉर्मेंस है वो बेहतर होती है। राइट परफॉर्मेंस में आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो रेड 5 जो है वो हम आज कॉन्फ़िगर करते हैं। तो डिस्क मैनेजमेंट में जाते हैं और हम आज की इस वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताता चलूँ, रेड 5 के लिए शर्त यह है कि आपके पास 2 से ज़्यादा हार्ड ड्राइव्स होनी चाहिए, फिजिकल हार्ड ड्राइव। VMware में यूज़ करूँ तो यहाँ पे देखें मैंने डिस्क 2 भी इसमें ऐड कर दी है, बेसिक डिस्क। ठीक है, तो पहले हमारे पास 2 डिस्क थी जो रेड 1 और 0 हमने इसी में कॉन्फ़िगर किया था। अब हमारे पास एक तीसरी डिस्क भी हमने ऐड की है, इसके बगैर हमारे पास रेड 5 कॉन्फ़िगर नहीं होता। राइट क्लिक मैं करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें न्यू रेड 5, अगर आपके पास 2 ड्राइव्स होंगे तो ये ऑप्शन आपके पास डिसेबल होगा। ठीक है, मैं न्यू रेड 5 वॉल्यूम की तरफ आता हूँ। रेड 5 वॉल्यूम स्टोर्स डेटा इन स्ट्राइप्स ऑन 3 और मोर डिस्क। ठीक है, मिनिमम 3 या से ज़्यादा डिस्क। इट प्रोवाइड्स अ वे ऑफ रिकवरिंग डेटा इफ पार्ट ऑफ द डेटा इज लॉस। अब मैं क्या करूँगा, मैं 2 ड्राइव मैंने ऐड किए, नेक्स्ट डिसेबल है तो इसको भी मैं ऐड करूँगा। ठीक है, और इसको मैं नेक्स्ट कर लूँगा। अब ये देखने दे कि ऑटोमेटिकली 5 GB लिए, क्योंकि मेरी एक जो है वो 4.97 GB की है, तो ये मिनिमम इतना ही बन पाएगा। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपके पास रेट सिर्फ उतना ही बनेगा जितनी आपके पास तमाम ड्राइव में कैपेसिटी है। अब 2 ड्राइव में तो मेरे पास 9.7 की है, लेकिन जो डिस्क 2 है इसमें 4.97 की, तो आपका रेट 4.97 का ही बनेगा। इसको मैं रेट 5 कर लेता हूँ। यस, अब ये तीनों ड्राइव को सिंक करेगा। ठीक है, ये देखें, दिस वन एंड इसको भी सिंक कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ रहा है रेड 5 वॉल्यूम। ठीक है, देखिए डिस्क 2 को भी ये सिंक कर रहा है। ये थोड़ा सा आपका टाइम लेगा सिंक होने में। सिंक होने के बाद ये ऑटोमेटिकली फॉर्मेट कर लेगा। अब देखिए इसने 4.97 यहाँ से भी उठाई, यहाँ से भी 4.97, बाकी देखें इसने अनएलोकेटेड में फेंक दिया है। इसी तरह डिस्क 0 में भी 9.77 GB कैपेसिटी थी, इसने 4.97 उठाया, बाकी 5 GB को अनएलोकेटेड में फेंक दिया है। रीज़न, डिस्क 2 में हमारे पास 4.97 की कैपेसिटी ही थी। ठीक है जी, अब ये देखें इसने तीनों में जो है वो, आप कह लें कि तीनों को कंबाइन करके इसने रेड 5 क्रिएट कर दिया है। अब हम यहाँ पे देखेंगे हमारे पास रेड 5 हमारे पास आ चुका है। ठीक है, लेकिन रेड 5 हमारे पास 9.89 GB का है। 9.89 GB का मतलब है कि 2 ड्राइव्स को इसने कंबाइन किया है। ठीक है, अब यहाँ पे लेट सपोज कि मैं इसमें डेटा कुछ ऐड कर लेता हूँ। अब 2 ड्राइव्स को ऐड करने का मकसद, फ़ायदा हमारे पास क्या है, एक तो हमें स्पेस ज़्यादा मिल गई, दूसरा हमें रिडंडेंसी मिल गई, तीसरा हमें यह फ़ायदा होगा कि एक ड्राइव हमारे पास फेल होगी तो ये डेटा हमारे पास, आप कह लें कि अभी शो नहीं करेगा। एक ड्राइव अगर फेल हो जाती है, 2 ड्राइव सॉरी, एक ड्राइव पे हमें शो करेगा, 2 ड्राइव फेल हो जाती है तो हमें शो नहीं करेगा, क्योंकि 2 ड्राइव का जो हमारे पास स्पेस थी उसने कंज्यूम की हुई है। मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। अब ये हमारे पास लेट सपोज इसको मैं कर लेता हूँ ऑफलाइन, यानी कि ये हमारे पास रिडंडेंसी में चली गई। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी इसने रिडंडेंसी का ऑप्शन दिया है और यहाँ पे भी इसने रिडंडेंसी का ऑप्शन दिया है। ठीक है जी, लेकिन यहाँ पे जब मैं आता हूँ तो मेरे पास मेरा डेटा
सेफ है। ठीक है जी। अब मैं आता हूँ ड्राइव 2 में। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हमारे पास ऑफलाइन का ऑप्शन नहीं आ रहा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये मेरे पास ऑप्शन दे रहा है कि ये मेरे पास एक ड्राइव जो है वो मिसिंग है। ठीक है जी। अब इसको मैं अगर ऑफलाइन कर देता हूँ, अब देखें ये डेटा मेरे पास जा चुका है। 2 ड्राइव मेरे पास फेल हो गए, डेटा मेरे पास जा चुका है। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा ऑनलाइन कर देता हूँ। ठीक है, जो पहले मेरे पास ड्राइव थी, वो जो ड्राइव मैंने इसको ऑफलाइन किया था उसको पहले ऑनलाइन करेंगे, उसके बाद उसको रीएक्टिवेट करेंगे। रीएक्टिवेट होने के बाद ये तीनों ड्राइव्स को दोबारा से रीसिंक करेगा। रीसिंक करने के बाद अगर मैं आ जाऊँगा यहाँ पे, तो ये मेरे मेरे पास मेरा डेटा दोबारा आ जाएगा। तो सजेस्टेड यही है कि आप रेड 5 यूज़ कर लें। इसमें मुझे रीड एंड राइट में तो इतना ज़्यादा डिफरेंस फील नहीं हो रहा। बड़े लेवल पे जब आप ज़्यादा डेटा रखेंगे तो हो सकता है कि आपको उसमें थोड़ा सा फील हो, बट ये कि स्टैंडर्ड ये कि आप रेड 5 यूज़ करें। तो ये बेसिकली प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेशन थी रेड 5 के लिए, कि रेड 5 में हमारे पास क्या होता है और किस पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। इसमें रिडंडेंसी होती है, इसमें डेटा की सिक्योरिटी रहती है, डेटा लॉस नहीं होता है, और परफॉर्मेंस में भी इतना ज़्यादा जो है वो आपको डेफिशिएंट फील नहीं होगा कि आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा डिग्रेड कर रही है। और इसके लिए आपके पास 3 ड्राइव या 3 से ज़्यादा होनी चाहिए। रेड 1 एंड 0 के लिए 2 या 2 से ज़्यादा, और रेड 5 के लिए आपके पास 3 या 3 से ज़्यादा। रेड 0 में आप 2 ड्राइव्स को कंबाइन करते हो, स्ट्रिप करते हो, और आपका डेटा उसमें लॉस होता है, रिडंडेंसी बिल्कुल नहीं होती। और इसके अलावा जो रेड 1 है उसमें मिररिंग करते हो और आपका डेटा की कॉपी रहती है। परफॉर्मेंस भी बेहतर होती है, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको कंपैरेटिव रेड 0 आपको परफॉर्मेंस में डिग्रेड फील होगा। रेड 5 में जो है वो बेसिकली आपके पास रिडंडेंसी भी होती है। आपके पास शर्त इसकी ये है कि 3 या 3 से ज़्यादा ड्राइव्स आपके पास होनी चाहिए। रीड परफॉर्मेंस बेहतर है, राइट परफॉर्मेंस में आपको थोड़ी सी डेफिशिएंट फील होगा, थोड़ा सा डिग्रेडेशन फील होगा। तो बाकी ये कि स्टैंडर्ड ये कि रेड 5 की तरफ जाए। तो ये बेसिकली हमारे पास रेड की कॉन्फ़िगरेशन थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको रेड की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो समझ आ गई होगी। हम इंशाल्लाह मज़ीद आगे सर्वर्स की मज़ीद कुछ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी कंप्लीट वीडियो सीरीज़ आप वॉच करें, ताकि आपको बेहतर रहनुमाई मिल सके कि बेसिकली सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में हम क्या चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। इसमें बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक हम चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आप इस काबिल हो पाएंगे कि आप एक प्रोफेशनल लेवल पे, आप एक प्रोडक्शन लेवल पे जो है वो आप एक अपना सर्वर डिप्लॉय कर पाएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।